और आज मैं एक अलग डिजिग्नेशन में आया हूँ। लोरा बेलो बुका बाउंड्री कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से आज हम मीडिया का सामने इसलिए आना पड़ा क्योंकि हम लोग जो है, आप सभी को पता है, नामसाई डिक्लेरेशन बोल के एक असम और अरुणाचल सरकार ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का एक निर्णय लिया था। तो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का इच्छा है कि नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर इशू को लेकर के एक शांति बनाए रखना है और पीसफुल होना है, डेवलपमेंट होना है। ये उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडा है। तो उस निर्णय को, उस डिसीजन को देखने के बाद हम सिर्फ नहीं हैं, सारा जितना भी बॉर्डर जो भालुकपुंग से लेके खोंसा तक है, सब लोग खुशी जाहिर किया था। हमने भी बहुत खुशी जाहिर किया। हमने भी सोचा चलो एक कम से कम एक अच्छा सोल्यूशन आएगा। तो उसका चलते हम लोग ने कुछ महीना पहले अगस्त या कुछ में उनका तरफ से भी, कमेटी का तरफ से भी विजिट आया, हमारा तरफ से भी आया। हम लोग ने पूरा अपना अपना एरिया को जियो टिक लिया। उन्होंने का असम से भी आया। हमारा बेलो लोरा जो है किमिन सर्कल, हम लोग तीन दिन लगा उसमें। तो हम लोग सारा करके उस दिन देख रहा है, देवा दे मीटिंग तो हो रहा है। तो उस दिन अचानक में एक नोटिफिकेशन आया है कि हमारा एडीसी किमिन का तरफ से 12 जनवरी 2023 को 17 तारीख को हमारा बेलो लोरा बुका में एक सर्वे करेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जितना भी हम लोग, जैसे पब्लिक ने इच्छा जाहिर करके, जो राजगढ़ अली, जो एक आप लोग को सब मीडिया को पता होगा, जब कुछ समय में राजगढ़ अली में, जो कि हम लोग भी जितना जो बॉर्डर सेटलर है, हम लोग भी राज अली नीचे जो है असम का है, और असम वाला सोचता है कि राजगढ़ अली ऊपर का है। तो उस हिसाब से हम लोग मैप दिया था। तो उस दिन लेटर आया एक फिर से जियोटेक करेगा बोल के। तो एज पर दैट हम लोग सारा जितना आज सिग्नेचरी है, कुछ नहीं है, हम लोग ने एक मीटिंग में उधर में वेलकम किया, गैदर किया। तो जब असम का जो सीओ नावोशा आया, उनका फॉरेस्ट स्टाफ आया, उनका पुलिस आया, हमारा एडीसी है, हमारा आपका बॉर्डर मजिस्ट्रेट सीओ काकोई किमिन भी आया। तो उस मीटिंग में हमने मांगा, आपका जो प्रपोज मैप को दिखाओ ना, असम वाला, असम अरुणाचल में जा करके क्या प्रपोज मैप है। तो प्रपोज मैप को, और हमने बोला आपका जो विश्वनाथ का जो 9 जनवरी को जो मीटिंग हुआ, उनका माइनर भी हमें दिखाओ। तो उसमें तो स्पोज में देखा है कि असम वाला तो मैप ही नहीं दिखाएगा बोलते, फिर अरुणाचल वाला का तो मैप ही है नहीं, और माइनर भी हमें नहीं प्रोवाइड नहीं कराया। ये 17 जनवरी का बात है। तो हम लोग बोला है कि 1951 में जो हुआ बोर्डोलो कमीशन के मुताबिक, उसमें तो आप भी नहीं था, हम भी थे, हमारा जो बुजुर्ग लोग था उनको भी तो पता है नहीं, हम लोग एक ऐसे मैप करेगा, ये फ्यूचर में जा करके असम होगा, अरुणाचल होगा। क्योंकि बिफोर 1951 में तो कोई असम नहीं था, अरुणाचल नहीं था, उसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक था। तो उसका जैसे हो गया, तब हम लोग बोला मीना मैप दे करके, मीना आपका जो माइनर देकर हम क्यों जियोटेक करने देगा। तो इसलिए हम लोग ने, पब्लिक ने, सारा पब्लिक ने बोला है, आप अपना प्रपोज, असम वाला आप अपना प्रपोज मैप लेके आइए, और अरुणाचल वाला आप माइनर लेके, तभी जा करके हम लोग जॉइंट वेरिफिकेशन जियोटेक करने दें। क्योंकि हम लोग को पता हो गया कि आजकल तो हर अपना किसी का सोर्स होता है। अभी असम वाला ने कहा लूपिंग सिस्टम है, ये लूपिंग बना कर रखा, जिसमें जैसे घर है उसमें करेगा, उसका बाकी जो खाली वो ले लेगा। तो ये आज तक ऑफिशियल तो नहीं मिला। तो लूपिंग सिस्टम जो अभी हर कोई घर बनाता है, हर कोई बस्ती बसता है, उसमें तो खेती बाड़ी करने के लिए भी जगह होना पड़ेगा, और मिथुन पालने के लिए जगह होना पड़ेगा, गाय गोरू पालने के लिए भी जगह होना पड़ेगा। और रहा बात ये लूपिंग का, तो सवाल ही बनता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेडिशनली एक तो एक दूसरे को म्यूचुअल आने से करके राजगढ़ वाली बाउंड्री होता है। तो हम लोग उसको, असम वाला को हम लोग बोल के वापस जाने दिया, असम वाला, अरुणाचल वाला को हम लोग वापस जाने दिया। तो हम लोग उसको, हमारा लोरा बेलो सिर्फ नहीं, आप लोग तो देख ही रहे हैं, गुमटो से लेकर काकोई तक से। तो बाद में हमें पता चला है कि काकोई में भी सेम इंसिडेंट हुआ, मैप दिखाता नहीं, माइनू दिखाता नहीं, अपर जो में भी ऐसे मैप दिखाता नहीं, माइनू दिखाता नहीं। तो इसके जरिए हम लोग, हमारा जो रीजनल कमेटी तबा तेदर साहब को हम लोग एक मेमोरेंडम आज हम लोग जमा किया है। उनको हम लोग ये सीरियसली हम लोग एक डिमांड किया है कि ये लूपिंग सिस्टम को हम लोग अपोज है।
जितना भी बॉर्डर कम्युनिटी जो हमारा लोरा बेलो बुका तक है, ककोई तक है, सभी का डिमांड है ये लूपिंग सिस्टम नहीं होगा, जो जैसे है वैसे होना। और नामसाई डिक्लेरेशन में सबको पता है, उसमें भी जो असम और अरुणाचल सीएम दोनों ने बोला था कि किसी पब्लिक का सेंटिमेंट को नहीं छूना है, पब्लिक विलिंगली जो बाउंड्री बनाना, ये तो हुआ ही नहीं। पब्लिक को पता था नहीं है, पब्लिक को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ बैठ के एसी रूम में बैठ के ये लोग बाउंड्री बना रहे हैं। तो इसके जरिए हम लोग आज ये मेमोरेंडम दिया है, और सारा ये मेमोरेंडम हम लोग पूरा जितना हमारा चीफ मिनिस्टर को दिया है, हमारा किरण रिजिजू को भी दिया, जितना भी रिस्पॉन्सिबल पूरा दे रहे। तो हम आपका मीडिया का जरिए से हम अपना स्टेट गवर्नमेंट को ये अपील करता है कि जो हमारा 60 MLA है, बॉर्डर को छोड़ दिए, जितना 60 MLA है, आज अरुणाचल को ऊपर में कहता है कि चाइना वाला अरुणाचल हमारा बोलता है, कुछ किसी कोना में चकमा हाजोंग अरुणाचल हमारा बोलता है, हम लोग अरुणाचल को इंडिजिनस बोलता है। अब ये नीचे देखो, फिर असम, फिर अरुणाचल हमारा है, तो अरुणाचल लोग जाएगा कहाँ? लीडर लोग जो है, जो अभी स्टेट जो संभाल रहा है, जो स्टेट को देखभाल कर रहा है, जो पब्लिक सर्वेंट लीडर चुना है, आप कम से कम मीटिंग में कहीं भी अपना इंडिजिनस ये जनता को तो बचाना पड़ेगा ना। आपको जनता को बचाने के लिए आपको जनता ने चुना है। आज जनता को सेवक करने को है नहीं, हर कोई अपना अपना है। और इसमें बॉर्डर ये मीटिंग में तो हम लोग जितना देख रहे, कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस है भी नहीं। तो हम लोग सोचता है कि जो लीडर है, और अभी ये जो दिल्ली में भी बीजेपी है, असम में भी बीजेपी है, अरुणाचल में भी बीजेपी है, तो असम आप एक बड़ा भैया या एक पिताजी का जैसे उम्र है, आप अपना राजनीतिक दबदबा रख के एक किसी हमारा अरुणाचल जैसे को तो डोमिनेट नहीं करना चाहिए। एक तीनों जो प्रदेश है, एक 2 प्रदेश और जो दिल्ली का है, ये पॉलिटिकल विलिंग से कर रहा है। मैंने शुरू में बोला है, जब एक नॉर्थ ईस्ट में पीसफुल लाना है, डेवलपमेंट करना है, इसलिए बॉर्डर केस को सोल्व करना बोला, तो वो मिशन को तो दोनों का जैसे चर्चा है, जो एक दूसरे को एक इनक्रोच नहीं करते हुए, डोमिनेट नहीं करते हुए, जैसे वैसे करना चाहिए, वैसे करेगा बोल के नामसाई डिक्लेरेशन किया था। और एक रहा हमारा जो किमिन का एक अपर जुमी है, अपर जुमी का तो असली मैप तो 8 किलो, आप लोग कोई मालूम नहीं होगा शायद, कभी दिन आप जियो तक देखे, वो तो 8 किमिन टाउन से 8 किलो आगे में ऐसे जियो तक गूगल बना कर उसको उस हिसाब से ये अपर जुमी को नामसाई डिक्लेरेशन क्लियर है, लेकिन आज क्लियर नहीं है। ग्राउंड रियलिटी में उसमें जुमी का वो ये उसमें क्लियर भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये अपना लीडर, अपना जो ऑफिसर है, जो स्टेट को बागडोर को संभाल रहा है, वो लोग थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट को क्लियर होके अपना जनता को सेव करना है, सेवा करके अपना शुरू में बचाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग सारा कॉपी को हम लोग अपसू से जितना लाइक माइंडेड NGO है, हम लोग अपील करता है लोरा बेलो बुका बाउंड्री कम्युनिटी हिसाब से, अभी आप लोग इस समय में जितना भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसीजन दे रहा है, उसको इसको भी थोड़ा चेक एंड बैलेंस करना है, क्योंकि कहीं ना काल को ऐसा ना हो जाए कि हमारा पब्लिक लोग, जनता लोग विक्टिमज हो जाएगा। फिर जब आपका ज़मीन ही नहीं, घर ही नहीं बैठेगा, तो लोगों का सोच तो दूसरा ओर चला जाता है। फिर नहीं बोलना है कि ये बैलेंस कैसे होगा, ये कैसे, ऐसे नहीं होना है। तो हम लोग स्ट्रिक्टली हम लोग ये लूपिंग सिस्टम को अपोज कर रहा है। और अभी हम लोग अपना जो ऑनरेबल MLA को हम लोग मिलेगा, ये लोरा बेलो बुका का तरफ से हम लोग लूपिंग सिस्टम को अपोज है। मैप बनाना है तो जैसे हम लोग ने जनता ने प्रपोज किया है, हम लोग ने भी कुछ एज बेसिस में किया है, हम लोग ने भी कुछ मैप बना के दिए हैं। उस मैप पे कायम रहना है। और कोई भी फाइनल एग्रीमेंट करने से पहले जो अफेक्टेड पब्लिक है उसको एक बार जो सरकार जो कंसल्ट करना है, आपका क्या सोच है, नहीं है। हम लोग भी चाहता है, सोल्यूशन चाहता है, लेकिन पहले नहीं पूछ के तो अब सोल्यूशन देने से होता नहीं। आजकल जैसे फार्मेसी में जब बिना प्रिस्क्रिप्शन कोई दवाई तो देता नहीं, तो इस तरह से जो सोल्यूशन अगर करना है तो बंद कमरा में AC रूम में बैठ के सोल्यूशन करने से नहीं होगा। आप सोल्यूशन करने से पहले जनता को पूछ लीजिए, वहाँ का अफेक्टेड पब्लिक को पूछ लीजिए, पंचायत लीडर को पूछ लीजिए, आपका क्या सोच है। हम लोग भी सोल्यूशन चाहता है, लेकिन इस तरह का चुप के सरकारी कागज़ को छुपा के सोल्यूशन करने से नहीं होगा। तो ये हम लोग एक सिंगल पॉइंट ये डिमांड था। थैंक यू। आप मतलब अभी आप बोल रहे कि चुप के सारा चीज करा दी, तो उसमें इतना सारा मीटिंग हुआ है, वो पब्लिक को कभी पब्लिक का हेयरिंग नहीं हुआ है, पब्लिक का कंसर्न नहीं है। नहीं, पब्लिक को बुलाता नहीं है। जैसे कि किमिन आपका सर्कल रीजनल कमेटी का मैं भी नॉमिनेट मेंबर हूँ, लेकिन हम लोग मीटिंग में जाने के अलाउड नहीं है। ओनली वो मजिस्ट्रेट, उसका बाद आपका इलेक्टेड लीडर जो MLA होता है, उनका कुछ जो OSD वगैरह है वो लोग से जाने मिलता है। तो हम लोग जाने में हम लोग तो पकड़ेज करेगा, तो हम लोग को जाने नहीं मिलता। तो ये
गवर्नमेंट का शुरू में जो प्लान था कि वहाँ का जो लोकल है, वहाँ में जो रहता है वहाँ का लोकल का कंसर्न से वहाँ से भी एक कमेटी बनाया जाता है। तो वहाँ का कमेटी का सारी मिलकर मतलब एमएलए लीड करेगा या वहाँ का ये पॉलिटिकल लीडर लीड करके ही मतलब मीटिंग कंसर्न करके ही ये करना मीटिंग करना था। तो ऐसे नहीं हो रहा है क्या वहाँ? नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग शुरू से जो पर सर्वे में भी हम लोग दोनों टीम का साथ दिया है। जो हम लोग अपना उस समय भी हम लोग कुछ चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ तो किया है। एज बेसिस जो बोल रहा है नामसाई दिक्कत, उस हिसाब से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन जब वो आपका रीजनल कमिटी बोर्ड असम अरुणाचल भेजने से तब हम लोग अलाउड नहीं है। ये सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन जो ऐसे जवाब दे रहा है, ये लोग आपका हायर अथॉरिटी से जो माइन्यूट और जो कुछ मैप है, जो चीज़ है उसको पब्लिकली नहीं देना है, वो उतना ही जवाब दे रहा है। उन लोग जाके सर्वे नहीं करते थे? नहीं, जाके वो और हम लोग तीनों त्रिपादी पार्टी हम लोग सर्वे किए। असम फॉरेस्ट, असम जो नाव बोईचा का, जैसे आपको मैंने किमिन का ले करने से, हमारा बस्ती ले बनने से नाव बोईचा किमिन का कोई और हम लोग तीनों पार्टी दिए। तो हम लोग ने जा करके हम लोग एयर मार्क भी करवा दिया। ऐसे नहीं कि हम लोग जितना उतना भी नहीं, तो वो लोगों को हम लोग इतना समझाए कि ऐसे ऐसे, तो वो लोग एग्री होकर चला गया था। लेकिन अभी सुनने में आया कुछ और है, जैसे कि आपका आम का पेड़ में एक गुटी इधर है, एक गुटी इधर है, तो अलग अलग गुटी, जैसे गुटी का पोजीशन वैसे वो लोग कुछ एयर मार्क कर रहे हैं असम वाला, तो उसी को वो लोग लूपिंग बोलते हैं। इसलिए हम उसमें अगेंस्ट है। लूपिंग आउट, लूपिंग का मतलब जो हाँ, उसमें मतलब वो क्या अरुणाचल का पास जा रहा है क्या उसमें, वो ऐसा करे थे। मतलब अब ये जो सोर्स है मतलब कहाँ तक ये है करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब जो नामसाई डिक्लेरेशन का बात कर रहे हैं, तो जहाँ है वही मतलब जहाँ से है, मतलब पब्लिक जहाँ है जो सेटलमेंट हो गया उसको टच नहीं करेगा। उसका मतलब जैसे कि असम चला गया तो उसी को देखते मतलब जहाँ है वही वो प्लान में चल रहा है। लेकिन अब हो रहा है कि अरुणाचल का पार्ट भी अभी जा रहा है ये लुकिंग का सिस्टम से। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि मेरा हो गया बेलो 1 बेलो 2 ना, इनका हो गया बेलो 1, तो हम दोनों का बीच में जो खेती बाड़ी करते हैं कम से कम 2-3 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर का ये डिस्टेंस गैप है। तो ये लोग प्रपोज क्या कर रहा है कि हमारा घर से 10 मीटर ऐसे एक मैप बनाएगा, इनका घर से 10 मीटर, वो 20 का जो 2 किलोमीटर उसको असम ले लेगा बोलते, वो है। तो ऐसे बना कर, तो हम लोग क्या आसपास में कभी उधर क्रॉस नहीं करेगा क्या? तो उसमें फिर हम लोग उसमें कोई बात में जाएगा, आदमी जाएगा लकड़ी काटने, वो तो नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग बोले एक पैरेलल आस बनाना है, जो पैरेलल आस बना के जो पब्लिक को डिस्कस करके पैरेलल आस बनाने से तो क्या क्लियर हो जाता है। अब ऐसे बना के रखने से तो आप लोग समझ रहा होगा, ऐसे बना तो डिस्टेंस का जो गैप बन रहा है उनको असम का बोलते हैं, असम लेगा बोलते हैं। प्रपोज वो लोग भी प्रपोज बोलते हैं, मतलब उस टारगेट में उस दिन शायद जियो तक करने आया था। तो उसमें जो अभी कौन एक्टिविटी कर रहा है, वो जो खाली जगह है उसमें असम वाला खेती कर रहा है ना अरुणाचल वाला? नहीं, इसमें तो ऐसे असम वाला राजगढ़ आली से तो असम तो आता भी नहीं। ये हम लोग पब्लिक लोग खेती कर रहा है। आपको सब पता है, हमारा ट्राइबल आदमी तो जूम कल्टीवेशन करता है। एक ट्रेडिशनल जो हम लोग एक लैंड एक ओनर होता है, तो सदियों से कम 100 ईयर से किसी का तो 19 पे ये आपका 49 का ये बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक है, वो सारा एविडेंस हम लोग दे दिया। उसको जितना जो गन लाइसेंस होता है, वोटर आईडी होता है, किसी का सर्विस एसएसबी, वो सारा वो उसी इतना से बैठ करके केटीयू तक करके आया है। लेकिन उसको कंटिन्यू किया, थोड़ा पैर बड़ा हो गया तो उसको वो लोग पूरे से बोल के ले लेगा वो। तो इसलिए हम लोग लूपिंग आपको टोटली अपोज है। आप लोग ये चाहते हो कि क्लियर कट हो, हाँ, बाउंड्री है जो असम का है वो असम और अरुणाचल आप लोग के सामने क्लियर हो जी, ओपन डिस्कस होने हम लोग का ये क्लियर है। राजगढ़ वाली जो हम लोग बोल रहे हैं तो उसको पब्लिक भी मानता है। अभी जैसे हम लोग न्योको में वो लोग का पब्लिक भी आता है, वो लोग का व्यू में हम लोग पब्लिक से कोई इशू नहीं। इसमें फॉरेस्ट वाला है, वो बीच में आ करके अभी ये लोपिंग और भी फॉरेस्ट वाला ही करवा रहा है, डिस्टर्बेंस करता है। तो अभी आदमी रहेगा तो अभी जैसे घर में गाय गोरू पलेगा तो घास खाने के तो जाना तो पड़ेगा ना। और ट्रेडिशनल हम लोग जूमिंग करते हैं, वो तो एवरी 5-6 ईयर गैपिंग अब फिर दोबारा करता है। तो इसी हिसाब से हम लोग सरकार को भी, और उस दिन असम में जैसे क्लियर कट बोला है, वी आर टोटली अगेंस्ट लूपिंग आउट। और जहाँ जब भी कहीं किसी को फाइनल करना हो, वहाँ का अफेक्टेड को, नॉट ऑल द पब्लिक, किसी को पूछ के आप लोग फाइनल, ये हमारा ये बेलो लोरा बुका का सिर्फ नहीं, ये अपर जुमी का भी काकोई का भी कहीं ऊपर भी होता होगा, हम तो अभी देख रहे हैं।
इसलिए अरुणाचल सरकार जो हमारा जो यंग ये चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब अपना कमेटी को क्लियर का डायरेक्शन देना है बिफोर द फाइनल एनी सोल्यूशन। पब्लिक को, जनता को पूछना पड़ेगा। कल को ऐसा ना हो जाए जनता आसाम उधर को मिट्टी दे देगा तो जनता तो इधर ही आना पड़ेगा, ये आईजी पर में सेटल होना पड़ेगा, सरकार को कोता में तो घुसना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपना पब्लिक को नहीं बचा सकेगा तो पब्लिक जाए कहाँ जाएगा। तो अभी ये तो जो अभी आरपीसी इशू जो चकमा वो तो कुछ नहीं ना, अभी हमारा इंडिजिनस जो पीपल जो विक्टिमाइज हो जाएगा उसका तो सारा तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा हर अपना अपना सर्कल में। इसलिए इस चीज़ को क्रिएट नहीं होने के लिए सरकार क्लियर का डायरेक्शन देना अपना डीसी को। और हम इस मीडिया का माध्यम से मैं अपील करता है सरकार को भी, अभी जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इशू चल रहा है वहाँ हमें अपना लोकल आईएएस ऑफिसर या लोकल एपीसी ऑफिसर रखना चाहिए डीसी डिप्टी कमिश्नर के तौर पे। क्योंकि कुछ आईएएस जो यहाँ में आता है वो सोचता है कि असम या अरुणाचल हम तो इंडिया, हमको कोई इशू नहीं, ये हम लोग फेस कर रहा है। तो सरकार इसको ये हम लोग आपको देने से अपील कर रहा है कि इसमें भी सरकार क्लियर का होम मिनिस्टर सीएम अपना कमेटी को डिवीजन कमेटी को क्लियर का डायरेक्शन देना है। कोई भी चीज़ फाइनल करने से पहले वहाँ का जनता को पूछना है।